नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक फिर नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग घातांक और करनी के टोटल कंसेप्ट और इसके परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरे चैनल्स पे आपको नंबर सिस्टम, क्यूब रूट्स, स्क्वायर और आपको वर्गमूल, ये सभी चैप्टर्स प्लस क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं। तो अगर आप मेरे पिछले सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार अवश्य मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और मेरे सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि मेरे चैनल पे इस प्रकार के कंसेप्ट दिए जाते हैं कि आपको शायद कहीं उस प्रकार के कंसेप्ट मिले, और ये चीज को आपको बार बार बताया जाता है। कंसेप्ट ही क्या होता है कि किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बेहतर तरीका होता है, क्योंकि कोई भी चीजें है अगर उसका आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसके टोटल कंसेप्ट के बारे में और कुछ फॉर्मूले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए कि घात क्या होता है। तो घात और घातांक दोनों एक ही चीजें होती है, बट कभी कभी स्टूडेंट क्या होते हैं कि इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि घात अलग है और घातांक अलग है, इसका इंग्लिश मीनिंग अलग है, बट दोनों एक ही चीजें होती है। तो देखा जाए घात क्या होता है, तो लिखा गया है कि किसी संख्या को उसी से जितनी बार गुणा किया जाता है उतने को घात या घातांक कहा जाता है, और वह संख्या आधार कहलाती है। कहने का अर्थ है कि आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप 8 एक संख्या ले लीजिए और 8 को आप जितना बार भी गुणा कराना चाहते हैं गुणा करा लीजिए। सपोज हम लोग इसे 4 टाइम्स गुणा कराए, तो 4 टाइम्स गुणा कराए तो इसे हम लोग 8 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये जो 4 होगा इसको हम लोग घात या घातांक कहेंगे, और ये जो 8 होगा इसे हम लोग आधार कहेंगे। तो डिफिनीशन हमको जहां तक लगता है आपको क्लियर होगा। कोई भी संख्या है उसमें आप जितनी बार उससे गुणा कराते हैं तो वह जो संख्या होती है घात कहलाती है, और जो संख्या को गुणा कराते हैं उसे हम लोग आधार कहते हैं। तो घातांक हम लोग समझ गए, वही चीज आगे लिखा गया है, और वह संख्या आधार कहलाती है। जैसे 7 को हम लोग 4 टाइम्स गुणा कराएं, 7 के पावर 4 के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें 7 को आधार और 4 को घात या घातांक या पावर कहते हैं। तो ये चीज को हम लोग जान लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो सीटेट का जो आपका पेपर होता है वह काफी लेंथी पेपर होता है, आपको टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो टाइम को बचाने के लिए आपको फॉर्मूले की सहायता लेनी पड़ती है, जिससे आप कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका लिखा है a के पावर m इंटू a के पावर n इंटू a के पावर p। तो इसे हम लोग a के पावर m प्लस n प्लस p लिख सकते हैं। ये आपका जो आगे तक भी हो सकता है, डॉट डॉट अगर ये संख्या दिया रहे तो हो सकता है। अगर इस पे एक एग्जांपल्स की बात की जाए तो जैसे 7 के पावर मान लीजिए 5 है इंटू फिर 7 के पावर 6 है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो 7 करेंगे और 5 प्लस 6 करेंगे, इसे ऐड करेंगे तो 7 के पावर 11
होगा और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अगर पॉइंट्स में भी आ जाए तो भी आप कर सकते हैं। जैसे 2 के पावर 0.5 ले लीजिए इंटू 2 के पावर 0.5 ले लीजिए और इसको सॉल्व करना हो तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो बेस होना चाहिए, आधार, वह सेम होना चाहिए, तभी ये गुणन वाला फॉर्मूला आपको लागू होगा। तो इसको जोड़ लीजिए 0.5 0.5 ऐड करेंगे हम लोग का 10 होगा। एक अंक पे पॉइंट्स लगेगा, आपका 1 आएगा। कहने का अर्थ है आप लिख सकते हैं 0.5 प्लस 0.5 अर्थात 2 के पावर इतना लिख सकते हैं या इसे 2 भी सिर्फ लिख सकते हैं। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये हम लोग का गुणनफल से संबंधित घात वाले फॉर्मूले थे। अब भाग में भी इसके सेकंड फॉर्मूला को देखा जाए तो a के पावर m भागा a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n होता है। इसकी एग्जांपल्स की बात की जाए तो अगर आप 4 के पावर 10 ले लिए, फिर भागा दे दिए और 5 के 4 का ही पावर होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, 5 ले लिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो 4 के पावर 10 माइनस 5, इसे सॉल्व करेंगे तो 4 के पावर 5 आपका फाइनल आंसर आएगा। अगर इसको आप चाहे तो बट्टा में भी ले सकते हैं। जैसे 3/2 का पावर 6 डिवाइड बाई 3/2 का पावर 3, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 3/2 का पावर 6 माइनस 3 सॉल्व कीजिएगा, 3/2 का पावर 3 हो जाएगा। अगर आपका पावर भी आ सकता है बट्टा में, जैसे एक और क्वेश्चन इसमें देख लिया जाए। जैसे हो सकता है 2 के पावर 3/5 डिवाइड बाई 2 के पावर 2/5 हो सकता है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपका जो नियम रहेगा सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो बेस सेम है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 और यहाँ पर हम लोग जानते हैं जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो, भाग में हो, तो इसका पावर आपस में क्या होता है कि घटता है। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा तो 3/5 माइनस 2/5, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 1/5 आपका आंसर होगा। इसे किस प्रकार से करने के रूप में लिखा जाता है इसी चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये भाग से संबंधित कुछ फॉर्मूले थे। आगे हम लोग देखेंगे कि जो पावर का पावर करके भी कभी कभी क्या होता है आपको देता है, जो कि 3 नंबर है। a के पावर m ब्रैकेट्स छोटा ब्रैकेट्स है, फिर मझला ब्रैकेट देकर n दिया है, फिर बड़ा ब्रैकेट देकर p दिया है और इसको सॉल्व, मान लीजिए कि इतना दिया रहेगा तो a के पावर m n p हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ले ले 3 पर आधारित, जैसे सपोज दैट 2 ले लिए, इसको ब्रैकेट्स में किए, फिर 2 लिए, फिर मझला ब्रैकेट्स लिए, फिर 2 ले लिए, फिर मान लीजिए बड़ा ब्रैकेट्स किए और यहाँ पर हम लोग 5 रख लिए। अब इसको आपको क्या करना है कि सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे तो 2 के पावर, ये तीनों जो पावर है ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 के पावर 5 दूनी 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये पावर इसमें भी बट्टा में आ सकते हैं, तो बट्टा में आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। भिन्न क्या होता है ये चीज को भी हम लोग सरलीकरण चैप्टर्स में, सिम्प्लीफिकेशन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आगे हम लोग का एक और फॉर्मूला 4 नंबर दिया है। जैसे कभी कभी
कोई संख्या दे दे 3 इंटू 4 इंटू 5 का पावर मान लीजिए कि 6 दे दे, तो इसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं? तो इसे हम लोग 3 के पावर 6 मल्टीप्लाई 4 के पावर 6 मल्टीप्लाई 5 के पावर 6 लिख सकते हैं और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। या इसे दूसरे ढंग से भी पूछ सकता है और अक्सर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। 2 इंटू 2 दे देगा, तो आप इसे कैसे करेंगे? तो आपको ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर कितना हो जाएगा? 2। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 15 का पावर 2 हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। तो इसमें हम लोग जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बनेंगे एक एक फॉर्मूले पर हम लोग एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तब इसमें जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनेंगे उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला आपका दिया है a के पावर m है, बराबर में दिया है a के पावर माइनस में। तो कहने का अर्थ है कि इस तरीके से अगर आपको दिया रहेगा प्लस में, जैसे 5 के पावर 2 दिया रहेगा तो ये बट्टा में जाएगा तो आपको 1/5 के पावर -2 हो जाएगा। और ये अगर इस रूप में चेंज करेंगे तो आपका इतना फिर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी पर दिया है, जैसे 7 के पावर -6 दे दिया और इसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ फॉर्मूला दिया है 1/1 के पावर n। तो सेम टू सेम इसी तरीके से 1/7 का पावर कितना हो जाएगा? प्लस में 6 हो जाएगा और यही आंसर होगा। तो इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चंस आपको बनेंगे सभी फॉर्मूला आधारित प्रश्न रहेंगे और आपको उसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। तो देखा जाए नेक्स्ट आपका दिया है 7 नंबर दिया है a के पावर 0 बराबर 1 ये दिया है। तो इसको हम लोग चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं, बट हम लोग को शॉर्ट में चलना है। तो इसलिए इस पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे देखा जाए। जैसे कोई भी संख्या है अगर उसका पावर क्या दे दे? 0 दे दे, तो आपको ध्यान में रखना है कि उसका वैल्यू कभी भी क्या होता है? 1 होता है। तो ये चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। 8 नंबर कह रहा है कि अगर a के पावर n है, a के पावर क्या है? n है, a के पावर n बराबर में मान लीजिए कि b दिया है, तो a बराबर क्या होगा? तो यहाँ पावर रहेगा तो ये जाके भिन्न के रूप में हो जाएगा। जैसे सपोज दैट, तो यहाँ कह रहा है कि a बराबर आपका कितना हो जाएगा? b के पावर 1/n हो जाएगा। तो इसे हम लोग कैसे, जैसे मान लीजिए 6 का पावर 2 है, बराबर में मान लीजिए कि यहाँ पर आपको x ही दिया है। क्या दिया है? x। तो अगर यहाँ से 6 बराबर कीजिएगा तो x का पावर स्क्वायर है, ये जाके 1/2 हो जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर होगा। उसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस ले ले, जैसे 9 का पावर 6 दिया है, बराबर में मान लीजिए कि 5 है। तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो यहाँ 9 बराबर आपका कितना हो जाएगा? तो 5 का पावर 1/6 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग 8 फॉर्मूलों को क्या किए कि इसमें डिस्कस कर लिए। और भी इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जिसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ 9 नंबर आपका फॉर्मूला दिया है कि अगर a के पावर m का पावर 1 हो, का पावर n हो, का पावर p हो, तो ये जो है a बराबर नहीं होगा और ये आपको इस पैटर्न में
mn1p के रूप में हो जाएगा। तो करनी से रिलेटेड, घातांक से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंस थे आपको उसको कराए जा चुके हैं। जैसे कभी इस तरीके से भी दे दे √x बराबर 6, तो x बराबर क्या होगा, तो यहाँ रूट क्या करता है 1/2 को प्रदर्शित करता है। इसे आपको करनी में बताया जाएगा, तो 6 का पावर 1/2 हो जाएगा। तो घातांक से संबंधित अगर आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपको ट्राई करूंगा कि फिर आपको क्वेश्चंस के माध्यम से उस कॉन्सेप्ट को और बेहतर ढंग से समझा सकूं। तो करनी क्या होता है, करनी को हम लोग शॉर्ट्स बोलते हैं। अब करनी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो लिखा गया है कि किसी संख्या का मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम करनी है। कहने का अर्थ है कि कोई भी संख्या है, अगर उसका मूल ज्ञात करते हैं तो वह करनी को प्रदर्शित करेगा। अर्थात कोई संख्या करनी में लिखी हो तो उसका मूल ज्ञात करना है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी संख्या आपको करनी में लिखा हो तो उसको मूल ज्ञात करना है। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं रूट में 625 पढ़े भी हैं स्क्वायर एंड रूट्स में। तो हम इसका क्या ज्ञात करते हैं, तो इसका एक मूल ज्ञात करते हैं। कहने का अर्थ है 625 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो हम लोग का क्या आ जाता है, 25 आ जाता है, और यही इसका क्या होगा, मूल होगा। तो करनी में क्या किया जाता है कि मूल को ज्ञात किया जाता है। तो हम लोग करनी के जो संकेत होते हैं वह नीचे आपको दिखाए गए हैं। रूट, क्यूब रूट, फोर्थ क्यूब, 5th क्यूब रूट, इसी तरीके से आपको दिए गए हैं। जैसे आपसे कोई पूछे इसको क्या बोलेंगे, तो आप कह दीजिएगा स्क्वायर रूट। उसी प्रकार आपको कोई ये सिंबल्स पूछ दे तो आप बोलिएगा क्यूब रूट। और उसी प्रकार से कोई ये सिंबल पूछ दे तो आप क्या बताइएगा, तो 4 है तो इसे 4th कर दीजिए, 4th रूट। उसी प्रकार से अगर ये आपको दे दे और ये आपसे पूछ लिया जाए इसको क्या बोलेंगे, तो 5th रूट। तो ये सभी करनी को क्या करते हैं कि डिनोट करते हैं। अब इसमें हम लोग ये n तक हो सकता है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर आपको n तक आ सकता है, 20, 30, 40, 50, 100, 200 जो भी आ सकता है। तो हम लोग क्यूब में देखे थे कि जितनी करनी में यहाँ रहता है उतनी संख्या का अगर जोड़ा बैठे तो एक बाहर निकलता था। जैसे यहाँ अगर आपको 5 दे दे और इसका यहाँ 22 दे दे और इसको कहा जाए कि सॉल्व करें, सॉल्व कीजिए, तो कैसे कीजिएगा, तो यहाँ जितना दिया रहेगा उतना का इसमें संख्या, एक संख्या बाहर निकलती है। जैसे इसको हम लोग कर सकते हैं 5 2 2 2 2 जो है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, तो 5 है यहाँ और यहाँ कितना है 5 है, तो आपका 1 2 बाहर निकल जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसका मूल ज्ञात कर रहे हैं। सिंपल सा फंडा है। तो आपको बेसिक को बढ़िया से समझ लेना है ताकि आपको जब क्वेश्चंस बताए जाए तो उस समय ये कमेंट ना आए कि सर ये चीज नहीं समझ में आया। आप क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कीजिएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो इसलिए आपको जो भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम्स होगा
आप अवश्य शेयर कीजिएगा हमारे पास कमेंट्स के माध्यम से, तभी हम उसका एक सटीक आंसर दे सकते हैं और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा जाए करनी की टाइप्स की बात की जाए तो करनी दो टाइप्स के होते हैं, जिसको हम लोग एक को बोलते हैं सजातीय या समान और एक को बोलते हैं विजातीय या असमान करनी। तो करनी क्या है इस चीज को हम लोग समझ लिए। अब यहाँ लिखा गया है कि जब करनी की घात और कर्णीगत संख्या जो करनी के रूप में है दोनों समान होती है तो उसे सजातीय या समान करनी कहते हैं। जैसे यहाँ √x3 आपका ये मल्टीप्लाई में 3 है, गुणांक के रूप में है, 3 अंदर नहीं है। ये 5, तो यहाँ जो रूट है 2 को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसके करनी समान है और कर्णीगत रूप में जो संख्या आई है वो भी समान है, x x x है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सजातीय करनी या समान करनी। जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मान लीजिए आपको आ सकते हैं 2 और इसको ऐड करना है। तो क्या होता है ना कि जो करनी जो होती है सजातीय करनी होगी तो वह सभी आपस में जुट जाती है, बट विजातीय करनी होगी तो वह आपस में जुटती नहीं है। जैसे x और प्लस y कभी भी आपस में जुटता नहीं है, उसी प्रकार ये भी करनी क्या होती है, आपस में जुड़ती नहीं है। बट यहाँ सजातीय करनी है तो ये जुट जाएगा। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 4 और रूट में कितना हो जाएगा, आपको 2 हो जाएगा। बट वही एक विजातीय करनी का एग्जाम्पल्स ले तो क्या होगा कि वह आपस में जुटेगा नहीं। जैसे अब विजातीय करनी क्या है इसको समझ ले। तो विजातीय या असमान करनी, जब करणियों की घातें, जो घात होता है, जो पावर होता है, अलग अलग हो या कर्णीगत संख्या अलग अलग हो तो उसे विजातीय या असमान करनी कहते हैं। आपका दोनों अलग हो सकता है तो उस कंडीशन में ये विजातीय करनी कहलाएगा। जैसे इसका एग्जांपल्स आपको दिया गया है 3xy, फिर 3x, 3 7xy, तो 7th रूट है, यहाँ क्यूब रूट्स है, यहाँ क्यूब रूट्स है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यहाँ ये जो प्रदर्शित कर रहा है 3 3 और यहाँ 7, ये अलग है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विजातीय करनी कहेंगे। तो शायद आप लोगों को करनी और घात से संबंधित जितने भी कंसेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे कि क्वेश्चंस इस पे किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा देख ले कि अगर करनी को घात के रूप में और घात को करनी के रूप में आपको चेंज करना हो तो आप कैसे चेंज कीजिएगा। जैसे यहां पर आपको दे दे कि घात के रूप में बदले, ये आपको चीजें बेसिक है और ये आप नीचे वाले क्लास में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन जब तक आपका बेसिक
स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, आप क्वेश्चंस नहीं कर पाइएगा, क्योंकि इसमें हम लोग एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप बेहतर ढंग से देखिएगा, ताकि आपको जब क्वेश्चंस कराए तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स ना हो। तो घात के रूप में आपको चेंज करना है। जैसे मान लीजिए कि ये आपको दे दिया है करनी के रूप में, तो इसे घात के रूप में कैसे चेंज कर सकते हैं? तो 7 के पावर हम लोग 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ ये घात है, घात के रूप में आ गया। उसी तरीके से 8, इसको भी आपको घात के रूप में चेंज करना है। तो 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा? 8। अगर सिर्फ और सिर्फ दे दे 10 को घात के रूप में चेंज कीजिए, तो इसका पावर हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये 2 को इंडिकेट करता है। उसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस दे दे और आपको बोले कि करनी के रूप में चेंज कीजिए, जैसे 7 का पावर 1/10 दे दे और कहे कि करनी के रूप में बदले, के रूप में, तो हम लोग कैसे बदल सकते हैं? तो करनी के रूप में बदलने के लिए 7 का पावर आपका कितना हो जाएगा? तो ये तो घात के रूप में है, ये है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ 7 लिखाएगा, यहाँ सॉरी ये आपका 7 होगा, ये जो घात है यहाँ पर आ जाएगा और इस तरीके से आपका चेंज हो जाएगा। जैसे 8 के पावर 2 है, इसे कैसे करनी के रूप में बदलिएगा? तो आपको 8 होगा और यहाँ पावर को ध्यान से देखना है आपको, 2 है, तो ये क्या करेगा? तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो ये आपको करनी के रूप में ना चेंज करके इसे हम लोग दूसरा यहाँ क्वेश्चन लेते, जैसे 8 का पावर 1/2 ले लें, तो ये आपका करनी के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग इस वीडियो में घात क्या है और उसके अलावा करनी क्या है और इसके टोटल कंसेप्ट को हम लोग इस वीडियो में समझ लिए। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तब शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, दैट्स ऑल।